और यही जो सूत जी महाराज है एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे थे। और नैमिषारण्य एक स्थान है, सुना है कभी नैमिषारण्य? कहाँ है? यूपी में एक सीतापुर जिला है, वहीं पर ही ये स्थान है जो है नैमिषारण्य, जहाँ पर आज भी ये प्रमाण है कि वहाँ कलयुग का प्रभाव कभी नहीं होता। एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं। और जितने भी श्री वेद व्यास जी ने पुराण लिखे हैं उन सभी पुराणों का प्रारंभ भी नैमिषारण्य से ही हुआ है। चाहे वो शिव महापुराण है, चाहे स्कंद पुराण है, चाहे नारद पुराण है, चाहे विष्णु पुराण है, प्रारंभ कहाँ से हुई है? नैमिषारण्य से ही। नैमिषारण्य की पावन तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान हुए। अच्छा, 88,000 ऋषि ही क्यों आए? हम हमेशा कहते हैं कि 88,000 ऋषि कथा सुन रहे थे और कथा सुनने के लिए नैमिषारण्य में आए। अक्सर हुआ क्या कि नैमिषारण्य में श्रोता तो आए थे लाखों की संख्या में, जो श्रोता थे वो लाखों की संख्या में थे, लेकिन जब सूत जी महाराज कथा के नियमों का वर्णन कर रहे थे तो कुछ श्रोता वही छोड़कर भाग गए। भागवत जी में भागवत के एक श्रोता और वक्ता के लिए नियमों का वर्णन आता है। इसमें नियम बताए गए हैं कि श्रोता को कथा कैसे सुननी चाहिए, यजमान जब कथा करवाता है तो उसे कैसे शयन करना चाहिए, किस भोजन को उसको ग्रहण करना चाहिए, उसे कैसा ब्रह्मचार्य का जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन 7 दिनों में श्रोता के लिए नियम बताए गए। सूत जी महाराज ने नियम बताए तो कुछ श्रोता बोले महाराज हम तो इन नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। अगर नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे तो फिर कथा सुनने के भी अधिकारी नहीं हैं। देखिए हम सभी को कितनी छूट है आज के समय। कल एक माता जी मुझसे पूछ रही थी कि ऐसे अब भूखे तो पेट नहीं कथा सुनी जाएगी, तो कुछ खाकर आ सकते हैं। मैंने कहा आप कथा सुनने आ जाइए, पर इतना खाकर आइए कि आपको यहाँ बैठे बैठे नींद ना आए। यहाँ मैं कथा सुनाऊं और आप अपनी नींद निकाल रहे हैं, तो भोजन इतना कीजिए, इतना अल्प होना चाहिए कि आप ठीक प्रकार से बैठ भी सकें, आप बार बार भूख का भी आभास आपके मन में ना हो और नींद भी आपको ना आए। इतना भोजन करके आइए। तो सात्विक भोजन का विशेष विधान है। तो विशेषकर भोजन के विषय में मुझसे बहुत सी माताएं पूछते कि भोजन करके आ सकते हैं। अब भजन में भोजन की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अल्प भोजन करिए। सुबह भोजन करके आइए आराम से और फिर कथा को सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम भोजन करके भी कथा को श्रवण कर सकते हैं। कैसे भी बैठिए, कुर्सी पर बैठकर सुनिए, चौकड़ी लगाकर सुनिए, पैर पसार कर सुनिए, लेकिन भागवत जी के सामने नहीं। भागवत जी के सामने पैर नहीं पसारे जाते, परंतु पैर को इस प्रकार से मोड़कर बैठिए, इस प्रकार से मन को समझाकर बैठिए, शरीर को समझाकर बैठिए कि पीड़ा ना हो शरीर में। तो ये छूट है कि नहीं? विशेषकर तो भोजन की छूट है जो किसी से भी सहन नहीं होता। तो भजन के लिए भोजन में थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन पहले के समय एक तो कथा किसी को इतनी आसानी से मिलती नहीं थी। कथा सुनने का अधिकारी हर कोई नहीं था। जैसे आज हम सभी को सुलभ है, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी भी वर्ण से संबंधित हो, सबको कथा सुनने का अधिकार है, सबको छूट दी गई है। लेकिन पहले के समय हर किसी को कथा सुनने का पात्र नहीं माना जाता था। तो सबसे बढ़िया युग कौन सा? कलयुग, जिसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। उस समय जब सूत जी महाराज कथा श्रवण पान करा रहे थे, नियमों का जब उन्होंने वर्णन किया तो मात्र और मात्र जो संत महात्मा रह गए वो 88,000 ही रह गए, बाकी सब चले गए। क्योंकि कलयुग का आगमन होने वाला था
और कलयुग के शुरुआती दौर में ही भजन को हम त्याग सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं त्याग सकते। एक दिन व्रत रखने के लिए कह दिया जाए तो हमारा सिर में दर्द होने लगता है। एक दिन के व्रत में कोई घर में मेहमान आ जाए और चाय दिन में 2 बार भी 3 बार भी बनाने लग जाए तो सिर पर पटिया बन जाती। तो कितनी बड़ी मुश्किल है। शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है, न व्रत हो रहा है, न कोई नियम हम ग्रहण कर पा रहे हैं, और साधना उपासना और तपस्या तो न जाने कहाँ कब होगी। तो सबसे बढ़िया कलयुग, क्योंकि बस किसी भी अवस्था में हो राम राम कहते रहिए, कृष्ण कृष्ण कहते रहिए, राधे राधे कहते रहिए, जीवन में भव से पार हो जाएंगे। सूजी महाराज कथा सुनाने लगे तो मात्र और मात्र 88,000 ऋषि रह गए, बाकी सब छोड़कर चले गए। बोले महाराज कथा तो सुन लेंगे लेकिन भोजन नहीं छोड़ सकते। और जिसने भोजन को त्यागा वही कथा को सुन पाता था। ये पात्रता थी उस समय की कि निराहार रहकर ही कथा को सुनने का विधान है। और आज भी यजमान के लिए कहा जाता है कि निराहार रहकर ही कथा श्रवण पान करनी चाहिए। जो यजमान बनते हैं और धरती पर शयन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मदिरा प्याज लहसुन ये अभक्ष्य भोजन को त्याग करके ही कथा सुनने का विधान है भागवत महापुराण में। और आप भी ये ध्यान रखिएगा, आप 7 दिनों तक जो भी कथा श्रवण पान करने के लिए आ रहे हैं तो कम से कम वो ज़्यादा नहीं तो जो थोड़ा सा तामसिक भोजन होता है ना, जैसे प्याज और लहसुन तामसिक में माने जाते हैं, तो वो भोजन ग्रहण आप ना करें। बस ये छोटा सा नियम आप जरूर धारण करिए, केवल 7 दिन तक, जब तक आप कथा सुन रहे हैं। बाकी आप कोई परेशानी नहीं है, कैसे भी कथा को सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है।